हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसके बहुत सारे नाम है फ्रेंड्स। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंध, स्किनर बॉक्स प्रयोग और आरएस थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आरएस थ्योरी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई कि आरएस थ्योरी के फाउंडर कौन है, तो बीएफ स्किनर है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस थ्योरी के बारे में जानते हैं। इस जो ये थ्योरी है, इसका प्रतिपादन 1930 में बीएफ स्किनर ने किया था। इन्होंने सफ़ेद चूहे 1938 में तो इन्होंने सफ़ेद चूहे पर प्रयोग किया और 1943 में इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया। जो यह थ्योरी है वो थॉर्नडाइक ने नियम दिए हैं ना, उनमें से जो उसका एक नियम है इफेक्ट ऑफ लॉ, मतलब प्रभाव के नियम पर आधारित है जो ये थ्योरी है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जो बीएफ स्किनर की थ्योरी है वो किसके ऊपर आधारित है, तो वो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के ऊपर आधारित है। तो उसने क्या किया फ्रेंड्स, बीएफ स्किनर ने एक चूहे के ऊपर प्रयोग किया। उसने भूखे चूहे को बंद कर दिया इसके अंदर, पिंजरे के अंदर, और उन्होंने बॉक्स के अंदर उसने चूहे को बंद कर दिया। बॉक्स की दीवार पर एक लीवर लगा होता है, ऐसे यहाँ पे एक लीवर लगा होता है, जैसे उछल कूद करते समय वो उसको प्रेस करता है। तो उसने दो लाइट्स लगा दी फ्रेंड्स, एक रेड कलर की लाइट और एक ब्लू कलर की लाइट। जब वो ब्लू कलर की लाइट प्रेस करता ना फ्रेंड्स अपने पंजों से, तो यहाँ से प्रेस होके उसे खाना मिल जाता था। और अगर वो जो रेड कलर की लाइट होती थी उसको प्रेस करता था, उसको जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक रीड थी वहाँ पे करंट लगता था उसको फ्रेंड्स। तो उसने बार बार दबाने की कोशिश की, तो उसे बार बार दबाने की कोशिश की तो उसे पता लग गया फ्रेंड्स, मतलब उसे पता लग गया कि अगर मैं ब्लू कलर की लाइट को दबाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा, और अगर मैं रेड कलर की लाइट को दबाऊंगा तो यहाँ पे करंट आएगा। तो इससे पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीज़ों से सीखा फ्रेंड्स वो, मतलब बिना किसी इतनी एक्सरसाइज कर ली फ्रेंड्स, उसने इतना सीख लिया कि वो उसे पता चल चुका था कि जो ब्लू कलर की लाइट है उससे ही उसे खाना मिलेगा। तो उसने इसको जो रेड कलर की लाइट थी उसको दबाना ही छोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ फ्रेंड्स, इस तरह जो चूहा था उसने बॉक्स में जो लीवर दबाने की अनुक्रिया था उसको सीख लिया था। उसने ये सीख लिया था कि जो ब्लू कलर की लाइट है उससे उसको खाना मिलेगा। अब उसने इसको रेड कलर वाली को दबाना छोड़ दिया। मतलब स्किनर ने जो 1943 में चूहे जैसा ही प्रयोग उसके ऊपर, कबूतर के ऊपर भी किया था फ्रेंड्स। दो प्रयोग किए थे उन्होंने। ये क्वेश्चन भी मतलब बहुत बार एग्जाम्स में आता है कि स्किनर ने किस किस के ऊपर प्रयोग किया था। तो स्किनर ने चूहे के ऊपर और कबूतर के ऊपर दोनों के ऊपर प्रयोग किया था फ्रेंड्स। और जो ये सिद्धांत था, मतलब जो 1943 में चूहे जैसा ही प्रयोग उन्होंने कबूतर के ऊपर किया, इस सिद्धांत में एसआर थ्योरी जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाली थ्योरी थी उसको रिस्पॉन्स स्टिमुलस में बदल दिया। पहले अनुक्रिया की गई और बाद में पुनर्बलन मतलब भोजन मिला। तो इस सिद्धांत के द्वारा बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है फ्रेंड्स। इसके अंदर इसने बताया था, इसने स्किनर ने, कि मतलब जो पुनर्बलन होता है वो दो प्रकार का होता है। जो री होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट और एक नेगेटिव री, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। जो पॉजिटिव री होता है फ्रेंड्स, उसको हम बच्चे के ऊपर देखो। जैसे पॉजिटिव में अगर कोई बच्चा क्लास में मतलब टाइम से आ जाता है या टाइम से पहले आ जाता है, तो हम बच्चे को बोलते हैं कि बहुत अच्छा किया, मतलब बहुत अच्छा, आप टाइम से पहले आ गए, आप स्कूल के टाइम से पहले आ गए। तो अगली बार बच्चा क्या करेगा, अगली बार बच्चा टाइम से, मतलब हर दिन टाइम से आने की ट्राई करेगा क्लास में। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव इन्फोर्समेंट। और नेगेटिव इन्फोर्समेंट, नकारात्मक पुनर्बलन, ये है फ्रेंड्स। जैसे कोई बच्चा क्लास में लेट आता है और हमने उसको डांट दिया कि क्लास में लेट क्यों आई, तो अगर हमने उसको डांट दिया तो अगले दिन जो उसकी लेट आने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी। मतलब अगली बार वो कक्षा में टाइम से आने की करेगा। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फोर्समेंट दोनों ही अच्छे होते हैं फ्रेंड्स।
नेगेटिव नहीं होते ये, मतलब इनका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता, इनका पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ता है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होते हैं। आई होप आपको रीइंफोर्समेंट समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और रीइंफोर्समेंट के साथ इन्होंने एक और दी थी पुनिशमेंट। पुनिशमेंट कि बच्चा पुनिशमेंट से कैसे सीखता है, बच्चा पुनिशमेंट से कैसे सीखता है। एक मतलब एक जैसे एक बच्चा है वो गर्म तवा छू रहा है, जैसे एक बच्चा है एक गर्म तवा छू रहा है, उसको हमने डांट दिया, उसको हमने क्या कर दिया, डांट दिया। ये नेगेटिव पुनिशमेंट है फ्रेंड्स, कि हमने उसको डांट दिया। नहीं, नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव सॉरी ये पॉजिटिव पनिशमेंट है फ्रेंड्स, कि हमने उसको डांट दिया। डांटने के बाद अब वो मतलब जो गर्म तवा है उसको नहीं छुएगा। उसके बाद क्या है, खाना खाते समय बहुत सारे बच्चे मतलब मोबाइल्स देखते हैं। जैसे खाना खा रहा बच्चा और उसकी मम्मी ने ऐसे हाथ से फ़ोन छीन लिया और भाई ये बोला कि बिना फ़ोन के ही खाना देखना है, तो इसका मतलब है फ्रेंड्स ये पॉजिटिव पनिशमेंट है। इसमें बच्चे को मतलब दंड नहीं मिलता, मतलब अच्छे तरीके से बच्चे को समझाया जाता है, जिससे बच्चे सीख जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रीइंफोर्समेंट और पुनिशमेंट का टॉपिक था। और जैसे स्किनर ने दिया पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से, पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फोर्समेंट से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। आई होप आपको BF स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है फ्रेंड्स, तो आपके डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमने जो इस वीडियो में जो BF स्किनर के बारे में जो मोटा मोटा है वो सारा डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स। वैसे बहुत डीप में मतलब पढ़ाया जाता है, लेकिन हम इनके बारे में मोटा मोटी जानकारी ले रहे हैं फ्रेंड्स, जिससे मतलब हमको एग्ज़ाम में बैठते ही मतलब याद आ जाए कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये है, पॉजिटिव ये है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके सीख रहे हैं फ्रेंड्स। मैं भी आपकी तरह ही लर्नर हूँ, मैं भी आपकी तरह ही सीख रही हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली थ्योरी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।